सकते हैं। सरबजीत जी, अब आप कितनी मरतबा 5 अगस्त 2019 को सियासी तौर पर इस्तेमाल करोगे? एक मरतबा फिर आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली पूरी 370 के इर्द गिर्द ही कंसंट्रेट रखा। जी देखिए विनोद जी, आपको मालूम ही है कि आज 370 जम्मू कश्मीर से जा चुकी है, ये पास्ट की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देश का एक ऐसा मुद्दा था जिस पे हमने चुनाव लड़ा था, और जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो आपको पता ही है कि 370 टूटने से पहले क्या हालात थे। आप देखते थे कि एजेंडा पाकिस्तान से चलाया जाता था, कैलेंडर पाकिस्तान से आता था, और यहाँ के लोग जो कुछ कठपुतली बन के जो पाकिस्तान के रह चुके थे, हमारे यहाँ जितने भी खुल के बोलिए ना, कौन सी जमात, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं? देखिए सारी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सपोर्ट करती थी, यहाँ पर पीडीपी पाकिस्तान की सपोर्ट करती थी, कांग्रेस जो है पूरा एजेंडा पाकिस्तान का यहाँ चलाते थे। अब बताइए 370 टूटने के बाद एकदम कौन सी छड़ी, कोई जादू की छड़ी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई? क्योंकि इनकी नीयत जो थी उसमें खोट थी। ये चाहते थे कि ये जो मसला है इसको और लंबा खींचा जाए, और ये सारा मसला जो है ये कांग्रेस की देन थी, ये जो मसला है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी, इन्हीं पार्टी। आज कहां गए पत्थरबाज? आज जैसे आज माननीय होम मिनिस्टर जी ने कहा कि जो लोग पत्थर मारते थे आज उनके हाथ में लैपटॉप है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप कश्मीर में जाइए, आज वहां पर कितने टूरिस्ट वहां पर जा रहा है, पूरे जितने भी होटल हैं वो बुक हैं। पहले भी हमने कहा टैक्सी वाले, शिकारे वाले, आज वहां पांव रखने की जगह नहीं है। आज वहां लोग बिल्कुल समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। ये सारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क़यादत में जो 10 साल में जो हुआ, यही फारूक अब्दुल्ला कहता था कि मोदी जी अगर 10 साल तक भी आए, 10 बार भी प्रधानमंत्री बने, 370 को छेड़ नहीं सकते। तो दूसरी बार उन्होंने ये काम किया, और मैं समझता हूं पूरे देश में आज शांति है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में बताना चाहता हूं, इसका संबंध पूरे देश के साथ है। जहां कितने बिहार के नौजवान शहीद हुए, यहाँ कितने पंजाब के नौजवान शहीद हुए, यहाँ कितने महाराष्ट्र के जवान शहीद हुए, पूरे देश के जवान जो हैं बेल्ट फोर्सेस के, उन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, और 50,000 से ज्यादा नौजवानों की हत्याएं अगर हुई हैं तो ये पार्टियां जिम्मेवार हैं। चलिए, यही 3 पार्टियां जिम्मेवार हैं, तो क्यों नहीं निशान जी, आपकी पार्टी पर संगीन आरोप लगाया है कि एजेंडा पाकिस्तान से बनता था, और इम्प्लीमेंट तीनों ही पार्टियों पर आरोप लगाया है। कांग्रेस पर भी लगाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी। कांग्रेस को छोड़ दे तो दोनों जमातें इनके साथ मिलजुल कर सरकारें भी चला चुकी हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा दूसरों पे उंगलियां खड़ी करती है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान के साथ जाने में या पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता होता तो शायद 1947 में जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा ना बनता। ये तारीख इस बात की शाहिद है कि महाराजा हरि सिंह के साथ अगर सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, अगर हम उनको उठा के देखें, और जिस तरीके से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में ये कहा था कि हम जो हमारा फ्यूचर जो है, हम अपना मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ देखते हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ। तो बार बार ये कहना कि हम पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये गलत है। जहां तक 370 की बात ये कह रहे थे, तो पहली बात तो मैं इनको बताऊं, शायद ये पढ़े लिखे कम है, क्योंकि 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा था। अगर हम आज 370 की बात करते हैं कि उसको गैर कानूनी तरीके से, इलीगली, आर्बिट्रेरली जो है हम लोगों से छीना गया, हम लोगों की हम आप सुप्रीम कोर्ट के निशान जी, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को आप रिजेक्ट करते हैं? हमने रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्योंकि हमने ये कहा कि जो तरीके से ये फैसला किया गया, यहाँ के अवाम को वो पसंद नहीं है, और ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में को पसंद नहीं था, यहाँ की आवाम को पसंद है। यहाँ की आवाम को अगर पसंद होता, यहाँ की आवाम को, आपको ये एजेंडा
देखिए मैं यहाँ चिल्लाने के लिए नहीं आया, यहाँ अगर बात करनी है तो इनको पूरा फैक्ट्स पे और फिगर्स पे बात जी। सामने रख के बात करनी होगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको भी पता है कि चिल्लाने से इनको अब कुछ नहीं मिलने वाला। 370 तक को कब तक बेचेंगे? ये बिहार में जाते हैं 370 को याद करते हैं, राजस्थान में प्रधानमंत्री गए तो इन्होंने 370 वहां पे याद आया। क्या 370 जम्मू कश्मीर में हटाने से बिहार में जो है वो गरीबी खत्म हो गई? क्या 370 यहाँ जम्मू कश्मीर में हटाने से राजस्थान में उससे कोई फर्क पड़ा? तो ये सिर्फ वोट्स लेने का एक जो है एक तरीका है जिसपे जो है के नाम पर शहीद हुए हैं। हमने वो बात बताई आपको कि हर एक स्टेट का नौजवान, हर सोच के नौजवान इस कश्मीर में शहीद निशान हुए बोलिए। हैं। देखिए और अगर जो इसका जितना भी आप सुनने का मादा रखें, सुनने सच जो है वो मुझे पता है सच कड़वा होता है और सच कड़वा सच जो है वो नहीं सुनना चाहते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतना ही जम्मू कश्मीर में दिया होता तो यहाँ पे चुनाव करवा सकते थे, यहाँ पे असेंबली बहाल कर सकते थे, यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार दे सकते थे। आप लोगों की चुनी हुई नहीं, आपके कहने से तो देखिए आप यहाँ के लोकल लीडर्स कुछ भी कहें, ऊपर जो दो लोगों ने फैसला करना है वही होना है। यहाँ के लोगों को तो ये पूछते नहीं है और ना ही इनकी कोई उनके सामने कोई चलती है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लीडर्स जो हैं इनकी कोई सुन रहा है वहां दिल्ली में, तो ये गलत होगा। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो परिवारवाद को बेचते हैं, इन्होंने 424 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की, उनमें से 87 लोग जो है एक परिवार पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो ये कहते हैं क्योंकि कि परिवार जम्मू कश्मीर में आते हैं तो इनको परिवारवाद याद नजर आ जाता है। तो ये कहना जो है भारतीय जनता पार्टी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप एक उंगली किसी पे उठाओगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन परिवारवाद जब डिफाइन करते हैं तो फिर आता है शेख, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला। क्या आपके पास राप्तर, अकबर लोन, कितने बड़े बड़े नेता थे, सागर, देखिए मेरी बात सुनिए, उनके बेटे नहीं? देखिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि देखिए ये पॉलिटिक्स में जो है कभी भी कोई इंसान जो है परिवारवाद का हिस्सा नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो मैं बताता हूं, क्योंकि अवाम चुनती है लोगों को। अवाम ने शेख अब्दुल्ला को चुना, अवाम ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चुना और अवाम ने ही उमर अब्दुल्ला को चुना। अगर अवाम उन्हें रिजेक्ट करती तो शायद वो आज इस पॉलिटिकल फैटर्निटी का हिस्सा नहीं होते, मगर आज अगर वो हिस्सा है तो इसलिए क्योंकि अवाम उनको चाहती है। तो ये कहना गलत होगा। परिवारवाद क्या होता है वो मैं बताता हूं। अमित शाह का बेटा आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों है? वो परिवारवाद नहीं है, उसको तो अमित शाह ने बनवाया है, मगर वहां पे कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ बीसीसीआई के अंदर। तो ये कहना कि परिवारवाद, आज कर्नाटका में जाते हैं तो आपको जेडीएस के साथ आप जो है वो कोलेक्शन कर लेते हैं, उनको अपना एलाई बना लेते हैं, वहां परिवारवाद नजर नहीं आता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने साथ ले आते हैं, वहां पे परिवारवाद आपको नजर नहीं आता है। तो जम्मू कश्मीर में ही आपको परिवारवाद नजर क्यों आता है? इसलिए ये कहना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उन्होंने